हम चर्चा भी करते हैं, जिन्हें साफ साफ कहा था कि सब्सटेंशियल गैप डाउन हो तो प्लीज़ शॉर्ट मत कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग चांसेस है रिकवरी की। और डेली अगर आप देखें, एक समय ये रिकवरी 65 रुपये की थी, और अब हालांकि अभी भी 40 रुपये की रिकवरी है, बट इट्स नाउ डाउन अबाउट आई थिंक 25 रुपये। लेकिन बात करते हैं कि आखिर ये सॉफ्टनेस आई क्या, क्यों, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब भी क्या कह रहे हैं। देखिए, कल शाम को जैसे कि सेबी ने फैसला लिया कि गुरुवार अब बीएसई के हाथ में है और एनएससी के हाथ में मंगलवार। यतिन से जानते हैं, यतिन, इस पे क्या टेक्स आए हैं, कैसे बाजार ट्रीट कर रहा है इन डेज के चेंजेस को, और क्या ओवर द टाइम ये भी फैक्टर इन हो ही जाएगा? क्या लग रहा है, क्या बात हुई? क्लियरली अगर हम बीएससी की बात करें तो क्लियरली आज शेयर में कोई पैनिक नहीं दिखा। लगभग इंट्राडे में 6% की रिकवरी अपने को देखने को मिली है। न्यूज समझ लेते हैं। बीएससी को गुरुवार और एनएससी को मंगलवार का दिन जो है वो दिया गया है। दोनों एक्सचेंजेस ने मंगलवार और गुरुवार रिस्पेक्टिवली अप्लाई किया था और वो एप्लीकेशन को अप्रूव किया है सेबी ने। तो एनएससी ने मंगलवार की मांग की थी, उनको मंगलवार मिला है, और बीएससी ने गुरुवार की मांग की थी, उनको गुरुवार दिया गया है। ऑब्वियसली अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो ये वीकली एक्सपायरी और जो एफएनओ एक्सपायरी है, इनके दिन चेंज होने से शायद बीएससी का शॉर्ट टर्म में मार्केट शेयर का लॉस हो सकता है। कितना हो सकता है? 2 से 4% के बीच में। हालांकि शॉर्ट टर्म में लगभग 15 से 20% का वॉल्यूम लॉस हो सकता है, जिसके कारण 7-8% अर्निंग्स पे इंपैक्ट आएगी। लेकिन जेफरीज हो या गोल्डमैन सैक्स हो, इनका मानना यह है कि शायद जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर इसको देखें, मीडियम टर्म के लिहाज से देखें, जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स और जो लिक्विडिटी आएगी, उसके कारण जो वॉल्यूम लॉस हो रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, वो रिकवर हो सकता है। इनफैक्ट अर्निंग्स पे जेफरीज ने कोई बड़ा अपना रिवीजन नहीं किया है, केवल 1 से 2% का अर्निंग्स इंपैक्ट इन्होंने बताया है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल ने बीएससी को डाउनग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल है वो 2300 रुपए के टारगेट के साथ, क्योंकि इनको लगता है वैल्यूएशन जो पी रेशियो है बीएससी का वो 60 के पार है। तो वो हिसाब से वैल्यूएशन के लिहाज से इन्होंने थोड़ा न्यूट्रल रेटिंग किया है। और इनको लगता है कि जो एक्सपायरी शिफ्ट हुई है बीएससी की मंगलवार से गुरुवार से तो 3 से 4% का मार्केट शेयर लॉस होगा, जिसके कारण 9 से 12% का ईपीएस अनुमान एफआई 27 तक घटता हुआ नजर पड़ सकता है। ओके, शुक्रिया यतिन। तो ये इस समय बीएससी, और जैसा कि वीरू भी कह रहे थे, आज सुबह एक्सपेक्टेड था कि ये खुले शायद नीचे, लेकिन टिके ना। और अगर आप नीचे शॉर्ट करेंगे आज तो फंसेंगे आप। और एग्जैक्टली 2500 से ही घूमा वीरू, और ये तर्क संगत भी था क्योंकि 3000 से ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका था। और लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि इसमें ना अब थोड़ा सा 3000 क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि बस ये वापस 3000 बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगा, क्योंकि है तो नेगेटिव ये। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं है, इम्पैक्ट तो पड़ेगा, वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, सिंपल शब्दों में अगर लोगों को समझना हो इस चीज़ को कि क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा, आप देखिए, पहली बात तो ये कि हफ्ते के शुरू में, मतलब ट्यूसडे पहले आ जाता है, काफ़ी लोगों की ट्रेडिंग करने की जो कैपिटल है वो थर्सडे तक आते आते थोड़ी वैसी कम हो जाती है। दूसरा, अगर आप देखें, अगर ट्यूसडे को ऑलरेडी एनएससी की एक्सपायरी हो रही है, एक एक्सपायरी हो गई है, उसके बाद बीएससी की एक्सपायरी से पहले बीच में सिर्फ एक दिन बचेगा, वेंसडे, सैंडविच सेशन सिर्फ एक बचेगा। उसके बाद बीएससी की एक्सपायरी होगी थर्सडे को, तो उसके बाद फ्राइडे और मंडे 2 दिन होंगे। तो वो एक गैप जो हो जाएगा वो एक इम्पॉर्टेंट गैप है, और इस वजह से यही रीज़न है कि हर कोई चाह रहा था कि मंगलवार को एक्सपायरी हो। वैसे मैं एक चीज़ कहूँगा, मेरे को ना थोड़ा सा इस चीज़ से वो लग रहा है, मैं 2003 से मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, एक्सपायरी थर्सडे को होती आई थी। अब वो एक ट्रेडिशन जो है, अब वो 22 साल बाद चेंज हो रहा है, मुझे उससे थोड़ा सा वो खराब लग रहा है वीरू। मैं तो गुरुवार वाली एक्सपायरी में खुश हूँ। मुझे तो गुरुवार का दिन टाइम वाइज, आई मीन एक मंडे को अगर आप एक आउटलुक फ्रेम कर लेंगे, जनाब इंडेक्स इस रेंज में जाएगा, इस रेंज में जाएगा, मैं अपनी एज यहाँ पे खड़ी कर लेता हूँ, उस हिसाब से फ्रैंकली स्पीकिंग अनुज, मेरा फेवरेट थर्सडे है। बिल्कुल बिल्कुल, थर्सडे या फिर आप फ्राइडे रख लेते हैं, लेकिन ट्यूसडे मुझे थोड़ा सा जमा नहीं। लेकिन खैर जो भी है, अब एक्सचेंजेस ने कुछ सोच कर ही डिसीजन लिया होगा। कम से कम 2 दिन हो गए, वरना हर रोज एक्सपायरी हो रही थी। नहीं, वो तो खैर बहुत बुरा सीन हो गया था। वो तो कसीनो बन गया था वीरू, वो तो कसीनो बन गया था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तब तो बिल्कुल फुल ऑन कसीनो था। कभी वो मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, जिसमें कभी जिंदगी, वो तो मुझे उस बात, जब वो उस पर कॉन्ट्रैक्ट आया था, मुझे पता चला कि ऐसा कोई इंडेक्स भी है, वरना पता ही नहीं था कि ऐसा कोई इंडेक्स भी है। तो इसके लिए वरना वो बिल्कुल, अब फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैक टू बैक एक्सपायरीज, कोई मतलब नहीं था उसका। गौरांग जी, बीएससी खरीद रहे हैं क्या आप? देखिए अनुज भाई, एक बहुत ही सरल और समझने वाली बात यह है कि अगर भारतीय शेयर बाजार क्षेत्र, यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स,
ये क्षेत्र हमारी टीम को पसंद आता है, कैम्स पर खरीदारी की राय है, लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूँ अभी जैसे बातचीत हो रही थी, यतिन बता रहे थे कि छोटी अवधि में शायद कुछ असर पड़ सकता है, ये मंगलवार, गुरुवार जो भी एक्सपायर, लेकिन आखिरकार जिसको सौदे करने हैं, वो सौदे करेंगे। रुपए की अगर आपके पास कमी है, तो आपके पास और भी कई साधन है जहां से आपको रुपया मिल सकता है, बशर्ते कि आप उसके काबिल हो और वो कर सकते हो। जहां तक रहा सवाल बीएससी का या फिर सीडीएसएल का या फिर दूसरी अन्य कंपनियों का, तो मैं ये मानता हूं अनुज भाई कि ये कंपनियां जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई हैं, मैं मात्र उदाहरण दे रहा हूं, कोई राय नहीं दे रहा। तो अच्छा बाजार अच्छा करेगा आने वाले 3-5 साल या उससे ज्यादा, तो ये कंपनियां भी अच्छी करेगी। एक कंपनी जो हमें पसंद आती है, जैसे मैंने नाम बताया, कैम्प्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, ये कंपनी हमें पसंद आती है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में एनएससी के आईपीओ की बातें और एनएसडीएल की आईपीओ की बातें, ये मेरे ख्याल से इस क्षेत्र पर काफी प्रभावशाली रहेंगे और सकारात्मक असर आने की उम्मीद है। सकारात्मक असर आने की उम्मीद है, तो कैम्प्स ये पसंद आ रहा है गौरांग जी को इस पूरे स्पेस में, ये रडार पर रख सकते हैं आप। चलिए